So hello friends, today we are going to discuss sum of n terms in AP. Okay, so let's take an example 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 and then so on. This is your first term, this is your second term, this is your third term, this is your fourth term, this is your fifth term, sixth term, seventh term, eighth term, ninth term and then so on. Let it be your nth term, and here nth term value is what? Your 8. Common difference, your first term is your 2 and common difference is what? Your 3. Okay, so you want to find the sum of first n term. You have to find sum of first n terms. The formula of sum of first n term is S of n is equal to n by 2 divided by 2a plus n minus 1 of b, and formula of a of nth term is what? Your a plus n minus 1 of d. So you can also write sum of n term as n by 2 split 2a as a plus n minus 1 of d. So a plus n minus 1 of d can be replaced by n by 2 of a plus nth term. Okay, so sum of n term is expressed as n by 2 into 2a plus n minus 1 of d, and second sum of n term is equal to what? N by 2 into a plus, this is your first term plus last term. So these two formulas. तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ईदर फर्स्ट वन और ईदर सेकंड वन एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन अपन इन दोनों को यूज करेंगे. अब अपन बात करते हैं एप्टीट्यूड से, कि अगर इनको अपने को एप्टीट्यूड से करना है कि मियर जस्ट ऑब्जर्वेशन से किसी भी क्वेश्चन को देख के, है ना, जो कि सम ऑफ एन टर्म के ऊपर बेस्ड है, एप्टीट्यूड से इन क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे. तो आप इसके अंदर इसको ध्यान से देखना. फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है. वो कॉमन फैक्टर आपका क्या है? n. क्या है आपका? n, है ना. फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर आपका क्या है? n. मींस जो भी सम आ रहा है उसका एक फैक्टर क्या है? n. और फैक्टर का मतलब क्या है? कि जो भी सम होगा इसका मतलब वो n से डिविजिबल होगा अगर n ऑड नंबर है, और अगर n इवन है तो जो भी सम होगा वो किससे डिविजिबल होगा? n by 2 से, है ना. किससे डिविजिबल होगा? n by 2 से. तो अगर इवन नंबर है, ठीक है, इफ योर n इज इवन, तो सम जो होगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? n by 2 से. और अगर वो ऑड है तो सम जो है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? n से. सेकंड फॉर्मूला को अपन ध्यान से देखते हैं. इसके अंदर जो सेकंड फैक्टर है वो आपका क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. इसका मतलब जो भी आपका सम है, अगर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता है तो उन दोनों के सम से भी सम क्या होगा? हमेशा डिविजिबल होगा. तो पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई नहीं करें और जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, उसने सम ऑफ एन टर्म पूछा है और आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आप क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यही देख लो डायरेक्ट
विदाउट सिंप्लीफिकेशन कि यार कौन सा ऑप्शन जो है वो n से डिविजिबल है अगर n क्या है, ऑड है, तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा। या कौन सा ऑप्शन है जो कि n से डिविजिबल है अगर n इवन है, तो n/2 से डिविजिबिलिटी देखनी है। अगर मान लो आपको n नहीं गिवन है तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से डिविजिबल है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से डिविजिबल है। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये चीज अपन देखते हैं। क्लियर? से सेक्शन ए के अंदर जस्ट रीड आउट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 1, आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 9, योर एपी इज गिवन एज 1, 4, 7 एंड सो ऑन, और जो सम है वो आपको क्या गिवन है, 715। ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं वो ऑप्शन क्या है, 20, योर सेकेंड ऑप्शन इज 21, योर थर्ड ऑप्शन इज 22, योर फोर्थ ऑप्शन इज 23। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब दे हैव आस्क्ड अबाउट n, है ना। तो अपन सिंपली क्या देखते हैं कि सम आपको 715 दे रखा है, अगर n इवन है तो ये सम n/2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 20, तो 20/2 कितना हो गया, 10। तो क्या 715 10 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन इज 21 जो कि ऑड है, तो क्या 715 21 से डिविजिबल है, तो अगेन नहीं, यू कैन यूज कैलकुलेटर कि 715 जो है वो 21 से डिविजिबल नहीं है। देन नेक्स्ट इज 22 इज इवन, तो n/2 कितना हो गया, 11। क्या 715 11 से डिविजिबल है, यस, 11 6 are 66 and 11 5 are 55, तो यार आंसर विल बी व्हाट, सी। तो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, है ना, विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, नियर बाय ऑब्जर्वेशन आप सीधा कंक्लूजन के ऊपर आ सकते हो, है ना। इसको अपन क्रॉस वेरीफाई करते बाय यूजिंग द फॉर्मूला कि गिवन इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है, your a is your 1, your common difference is 3, ठीक है, and you have to find what, nth term, and s of n आपको given है ना। तो it's 2a plus n minus 1 of d is equal to what, your sn, okay, so just substitute the value n/2 into 2 into 1 plus n minus 1 into d is what, your 3 is equal to what, 715. So n into 2 plus 3n minus 3 is equal to 2 को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, so it's 1430, 2 minus 3 is minus 1, तो 3n into n is your 3n square minus of n is equal to 1430। तो आपके पास क्या आया, 3n स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस 1430 इज इक्वल टू 0। यहां पे अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक बन गई, ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक बन गई, है ना। तो क्वाड्रेटिक के अंदर अगेन आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको इसके क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है या नहीं। तो यहीं पे आप क्या देखते हो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप समझना। अगर मैं सब्जेक्टिव अप्रोच से चल रहा हूं, है ना, अगर मैं सब्जेक्टिव अप्रोच से चल रहा हूं, है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को क्वाड्रेटिक बन रहा है, और क्वाड्रेटिक के अंदर वापस मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए, और इंस्टेंट मेरे को टेक्निक पता होनी चाहिए कि मैं इंस्टेंट इसके फैक्टर किस तरीके से निकाल सकता हूं, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात,
गेटिंग द पॉइंट और नॉट, है ना। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर मान लो मैं क्वाड्रेटिक नहीं निकालता हूं, ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि जो भी इसके अंदर आंसर होगा वो मैं इस n के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो जैसे 22 का स्क्वायर, है ना, ये आपने 22 का स्क्वायर निकाला, इनटू आपने क्या करा 3 किया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो फैक्टर निकाल रहे हो उसके पहले जैसे ही क्वाड्रेटिक बनती है तो पहले आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से देख लो कि कहीं यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। योर फर्स्ट टर्म इज व्हाट, योर 1, फॉर्मूला इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू s ऑफ n। s ऑफ n आपका क्या है 715, a की वैल्यू 1 तो 2 इंटू 1 इज योर 2, n-1d 3 तो इट्स 3n-3 इक्वल टू 715, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 715 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1430, 2 माइनस 3 इज -1, तो n इंटू माइनस n, 3 इंटू n इज 3n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 1430, है ना। अब यहां पे आपको इसके क्या निकालने, फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो फटाफट फैक्टर निकालने का क्या तरीका है कि इंस्टेंट अगर मेरे को इसमें फैक्टर निकालने हैं तो मैं इसके अंदर फैक्टर्स किस तरीके से निकाल सकता हूं। तो ये पार्ट अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के अंदर मैंने कवर किया है, ठीक है, कि इंस्टेंट शक्ल देखते ही किसी भी चीज के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में या नहीं, यही बात समझ में। मैं वापस यहां पे रिपीट कर देता हूं कि अगर मेरे को इंस्टेंट फैक्टर निकालने तो एक तरीका तो क्या है कि फॉर्मूला, है ना, कि n की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इट्स -b प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, सो n इज इक्वल टू b इज कोफिशिएंट ऑफ n, तो -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर क्या है आपका 1 माइनस ऑफ 4 इंटू n कितना है 3 इंटू माइनस 1430 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो n इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड देन 1430 इंटू 12 इज योर 17160 डिवाइडेड बाय 6, सो +1, तो ये n इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, सो n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ 17161 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। सो 171161 का जो स्क्वायर रूट है ना, वो स्क्वायर रूट आपका कितना आएगा, यहां पे जो आपका स्क्वायर रूट है वो आपका स्क्वायर रूट कितना आएगा, दैट इज योर स्क्वायर रूट का भी मैं डायरेक्ट आपको तरीका बताता हूं कि पीछे से दो दो के पेयर निकालो, लास्ट में आपका क्या है 1 है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट क्या आएगी 1, और किस नंबर का स्क्वायर जस्ट 171 से कम है, किस नंबर का स्क्वायर जस्ट 171 से कम है, तो दैट इज 13, 13 इंटू 13 इज 169, ठीक है। तो या तो ये 131 हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है 139 हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो 131 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 139 हो सकता है, ठीक है या नहीं, समझ में आई कि नहीं बात। तो अपन क्या देखते हैं कि 139 इज वेरी क्लोज टू 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, मतलब 139 आपका क्या होता है डिस्कार्ड, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपका क्या आएगा 1 प्लस माइनस ऑफ 131 डिवाइडेड बाय 6, तो n की दो वैल्यूज आ गई 1 प्लस 131 डिवाइडेड बाय 6,
और n की सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सो इट्स 132 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू व्हाट, 22। तो इतना पूरा आपका एक फुल पेज आपका यूज होता है। अगर मैं इसको किस तरीके से करता हूं, मैं अगर इसको सब्जेक्टिव अप्रोच से करता हूं, ठीक है ना, ठीक है या नहीं। और अगर आप इसको सिंपल एप्टीट्यूड से करते हो तो दिमाग में क्या रखना है कि जो भी सम ऑफ n टर्म है, ठीक है, उसका एक फैक्टर जो है वो हमेशा क्या होता है, n/2। तो अगर n इवन है तो हमेशा n/2 से डिविजिबल होगा, और अगर n ऑड है तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, n से डिविजिबल होगा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, ठीक है। अगर आप इसको सब्जेक्टिव अप्रोच से करते हैं तो वापस आपको क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, भाई आपने फॉर्मूला तो सम ऑफ n का फॉर्मूला आपने मेमोराइज कर लिया, आपने उसको सिंप्लीफाई किया। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट आके यहाँ पे फैक्टर्स में उलझ जाता है, फैक्टर्स में उलझता है, तो उसको अगर डायरेक्ट फैक्टर निकालना नहीं आता है तो ही इज गोइंग टू यूज फॉर्मूला, है ना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका मियर 3 to 4 सेकंड के अंदर हो सकता है, उसके लिए आपको मोर देन 2-3 मिनट्स लग जाते हैं, है ना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो दिस थिंग इज क्लियर। ये इसका सब्जेक्टिव तरीका हो गया, है ना। और डायरेक्ट तरीका क्या हो गया, मियर ऑब्जर्वेशन। सब्जेक्टिव तरीके से सिंप्लीफाई करने में आपको एंटायर 1 पेज पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बढ़ जाती है। फर्स्ट, फॉर्मूले में कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं करी। सेकंड, चलो उसमें सब्स्टिट्यूट करके आप एक सेकंड स्टेज पे आ गए क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में आपने प्रॉपर फैक्टर्स निकाले कि नहीं निकाले, क्लियर और नॉट, समझ में आई बात, ओके। से नेक्स्ट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। से रीड एग्जांपल नंबर 24 कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। इसमें n की वैल्यू गिवन है 12, और जो AP आपको गिवन है वो आपका क्या है, 1, 5, 9, 13 एंड देन सो ऑन। और क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ n टर्म। ऑप्शंस क्या गिवन है, 256, सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, 266, थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, 276, फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है, 286, है ना। तो यहां पे n कितना दे रखा है, 12, तो n/2 क्या हो जाएगा, 6। तो क्या इसका मतलब आपका वही आंसर होगा जो कि 6 से डिविजिबल है। तो 256 6 से डिविजिबल है नहीं, है ना। 6 4 24, रिमाइंडर इज 16, 6 से डिविजिबल नहीं है। 266 6 4 24, 26 6 से डिविजिबल नहीं है। 276 6 4 24, 36, सो योर आंसर इज व्हाट, 3। क्लियर, जस्ट मियर ऑब्जर्वेशन। दिमाग में एक ही चीज रखना है, अगर n इवन है तो जो भी सम है वो हमेशा n/2 से डिविजिबल होगा ही होगा। थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग में घुस रहा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। से ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 25। कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर मोल्ड करके आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन 25 के अंदर दे हैव गिवन यू द सीरीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर दे हैव गिवन यू द सीरीज, से 2 + 5 + 8 एंड देन सो ऑन। और लास्ट टर्म इसमें दी थी उसने 182, और पूछा वही है कि सम ऑफ सीरीज। क्या पूछा है, सम ऑफ n टर्म पूछा है। और आपके ऑप्शंस क्या है, 5602, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या गिवन है, 5612। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, 5622। फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है, 5632, ठीक है या नहीं। तो इसमें देखो n नहीं गिवन है, बट अपने को क्या पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। इसका मतलब जो भी गिवन ऑप्शन है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब 184 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल, ठीक है या नहीं। 184 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें प्राइम नंबर क्या आ रहा है, इसमें आपका प्राइम नंबर क्या आ रहा है। तो वो नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसके अगर प्राइम फैक्टर करता हूं मैं, तो यहाँ पे 4 4 4 16, 4 6 एंड अगेन 46 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 × 2 × 23। तो इसमें बिगेस्ट प्राइम नंबर क्या आ गया, 23।
तो जो भी आपका ऑप्शन है उसको 23 से डिवाइड करके आप देख लीजिए, है ना। सो 5602 को मैं 23 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 5612 को मैं डिवाइडेड बाय 23 करता हूं, ठीक है, तो ये डिविजिबल आ रहा है। 5612 को जब आप 23 से डिवाइड करते हो तो 244 आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5612, है ना। तीन चीजें दिमाग में रखना है, अगर n इवन है तो n/2 से डिविजिबल होगा, अगर n ऑड है तो n से डिविजिबल होगा, और अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो जो भी सम है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के सम से क्या होगा, डिविजिबल होगा। से इसी पैटर्न के ऊपर, इसी पैटर्न के क्वेश्चन कभी कभार वर्ड प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं, है ना, छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। मैं एक उस टाइप का एग्जांपल पिक करके आपको समझाता हूं। से इसमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है 29। क्या कहा है इसने, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 which are exactly divisible by 7, ठीक है, बिटवीन 100 and 1000। तो यार इसमें तो कोई अक्ल लगानी नहीं। फर्स्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल है वो आपका क्या हो गया 105, लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल होगा, है ना, वो आपका हो जाएगा 994। क्या हो जाएगा 994। 994 और 105 को जब आप एड अप करते हो तो कितना आता है 10999। तो सीधा जो आपको गिवन ऑप्शंस है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज योर 70329 को आप 1099 से डिवाइड करके देख लो, डिविजिबल है नहीं है। 70336 को आप 1099 से डिवाइड करके देखो तो ये डिविजिबल है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन था आपका 70329, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है 70336, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है 70343 और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है 70350। सो योर आंसर विल बी व्हाट 70336। तो जब भी ये बिटवीन वाले आते हैं, डिविजिबिलिटी वाले आते हैं, उसको देख के घबराना नहीं। सबसे पहले यार फर्स्ट डिजिट आप निकालो, है ना, बड़ा इजी है, डिविजिबिलिटी बाय 7। आप लास्ट डिजिट निकाल लो, डिविजिबिलिटी बाय 7, दोनों को ऐड अप कर दो और जो भी गिवन ऑप्शन है वो सिंपली कैलकुलेटर से आपको क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। तो हार्डली 4-5 सेकंड्स के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस, है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, शुड आई रिपीट अगेन? ओके, अगेन आई रिपीट, है ना, वापस आप ध्यान से सुनना, एंड देन अगेन आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अपन ने क्या भी ऑब्जर्व, क्या फॉर्मूला पढ़ा कि फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 ऑफ d, और सेकेंड फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, n/2 ऑफ a प्लस an टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों केसेस के अंदर, है ना, n/2 एक कॉमन फैक्टर है ना, n/2 क्या एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब इस कॉमन फैक्टर का फंडा समझना कि यार जैसे 56 है, कोई नंबर 56 है, इसके दो फैक्टर हुए 7 × 8, इसका मतलब यार ये जो 56 है इट्स बट ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 ना। अगर 56 के दो फैक्टर है तो ये नंबर इन फैक्टर से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 56 किससे डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, और 56 किससे डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, यही चीज अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि यार यहाँ पे सम ऑफ n टर्म के यहाँ पे दो फैक्टर है, एक फैक्टर आपका n/2 है और सेकंड फैक्टर आपका क्या है a प्लस n, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, सम ऑफ n टर्म की जो भी वैल्यू आएगी वो n/2 से डिविजिबल होगी अगर n इवन है, या फिर अगर n ऑड है तो सीधे ही n से डिविजिबल होगा।
या फिर सम ऑफ एन टर्म किससे डिविजिबल होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से। क्लियर। से एक एग्जांपल में और आपको फाइनली लिखे ये क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं, ठीक है, या अपन एनीथिंग वी कैन टेक ऑल्सो 27th क्वेश्चन भी अपन ले सकते हैं। ये भी थोड़ा इजी से ही दिख रहा है, काफी इजी है, ये ले लेते हैं, है ना। कि क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, आपको सीरीज दे दी, क्वेश्चन नंबर 27, 18, 15, 12 एंड देन सो ऑन, और एस ऑफ एन क्या दे दिया, 45। ऑप्शंस गिवन है कि 3 और 7, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 3 और 10, थर्ड ऑप्शन गिवन है 7 और 10, और फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है 5 और 10। ठीक है या नहीं? ओके, तो इसको तो देखते ही पता चल रहा है कि यार सम ऑफ एन टर्म क्या है, 45, है ना। तो 3 से डिविजिबल है सम, ऑड है, डिविजिबल है, हो सकता है। क्या 45 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। 3 गिवन है, 45 3 से डिविजिबल है। 10 इवन है तो n/2 मतलब 5 से डिविजिबल है, हाँ 5 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। यहां पे आके इन दो ऑप्शंस पे अपने को सोचना है ना, कि यहां पे 5 से डिविजिबल है और अपने कॉन्सेप्ट से क्या आ रहा है, 10/2 भी क्या होता है 5। तो यार ये दो ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं जिस वो आपका क्या हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है या नहीं, समझ में आई कि नहीं बात? तो दोनों में अब देखो, इन दोनों में से अपने को फिल्टर कैसे करना है। यार दोनों ऑप्शन में 10 10 तो कॉमन है, तो 10 को तो भूल जाओ। सोचना किसका है, 3 और 5 का। तो यहीं पे सीरीज देख लो ना कि यार 18 + 12 30 + 15 इज 45, तो 3 तो वैसे ही हो गया, तो ये वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर मान लो ऐसे दो ऑप्शन ऐसे, या फ्यूचर पे अपन ऐसे बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, जब इस अप्रोच को अपन यूज करेंगे तो दो ऑप्शंस आएंगे। उन दो ऑप्शंस को फर्दर कैसे बाइफरकेट करना है ना, वो मैं आपको लेटर, जब एक बार अपना एंटायर पूरा सारा एंटायर एक्सरसाइज हो जाती है और जब क्लब करके अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि जब दो ऑप्शंस एक जैसे दिखते हैं तो अपन उसको कैसे बाइफरकेट करते हैं ना। वो भी सिंपल ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा ना। जैसे ये था कि यार अपन ने, अगर किसी ने दिमाग में रट लिया कि यार सर ने बताया कि भाई n/2 का ध्यान रखना है, और उसके आगे अपना दिमाग नहीं लगाया, तो भी आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। सिंपल सा क्या देखना है, 45 3 से डिविजिबल है, 45 5 से डिविजिबल है, 10 इवन है तो n/2 मतलब 10/2 इज 5 से डिविजिबल है, तो दो ऑप्शन सेटिस्फाई होते हैं। इसमें 10 10 कॉमन है तो 10 में अपने को दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग कहां पे लगाना है, 3 और 5। तो मेयर ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा ना कि फर्स्ट 3 टर्म का सम अगर 45 आ रहा है तो मतलब नेक्स्ट टू टर्म का सम 45 से ज्यादा ही आएगा। सो आई होप एप्टीट्यूड से सम ऑफ एन टर्म के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो आपको जो भी वर्कशीट्स दे रखी है ना, उन वर्कशीट्स को आप सॉल्व करना, और एज वेल एज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आए हुए उसको सॉल्व करना। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर में जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, अभी तक अपन ने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, ठीक है ना। इसके पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं,
जिसमें एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चंस करना है, ये थर्ड आपका कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चंस करने। अब तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। ओके, राइट, बाय।